रहमतुल्लाहि व फीकुम रसूलुहु। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह जल्ल जलालुहु की हम्द व सना और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, माहे मुहर्रमुल हराम शरीफ के ये आखिरी अय्याम चल रहे हैं और कायनात में अहले इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान आली के तज़किरे कर रहे हैं। इसी मुनासिबत से मैंने भी कुरान अज़ीम से एक मकाम पढ़ा है और उसी की रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान आलीशान की अज़मत पे कुछ बातें करूँगा। एक बात जिसे हर मुसलमान को मद्देनज़र रखना चाहिए वो ये है कि वो हर लहजा और हर लम्हा आदाब नबवी का ख्याल रखे। कुरान अज़ीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। फरमाया वो लोग जो आदाब नबवी का ख्याल रखते हैं उन्हें अल्लाह ताला ने दो बशारतें दी हैं, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। फरमाया उनका अज्र कामिल हो गया और इनके लिए बख्शिश है और इनके लिए मग़फ़िरत है। और उसके मुकाबिल दूसरे लोगों का भी जिक्र किया कि जो आदाब नबवी जो आदाब का ख्याल न रख सके तो कहा इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला यअक़िलून, कि जिन्होंने हुजरों के बाहर से आवाज़ें दी इन्होंने अकल से काम न लिया। अब आप सोचते होंगे कि बात तो अदब नबवी की हुई है तो हुजुरात का जिक्र किधर से आ गया। फरमाया बात अदब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी है, लेकिन ये बात भी हुजूर के अदब का हिस्सा है कि हुजूर के आसार शरीफा का अदब भी अदब रिसालत के अंदर आता है। आपके मसाकिन का एहतराम भी एहतराम नबूवत में आता है। आप जिस मकान में ठहरे हुए हैं उस मकान का अदब भी अहले इस्लाम पर लाजिम है। तो फिर मुझे ये बताइए कि अगर वो हुजरा जिस हुजरे में आप ठहरे हुए हों अगर उसका अदब करना लाजिम है तो जिसको आप अपना जुज़्वे बदन करार दे रहे हो उनके अदब का अंदाजा कौन लगा सकता है।
जिनकी गली का एहतराम भी लाजिम है, जिनके कूचे का एहतराम भी लाजिम है। हुक्म है कि इनकी इत्तिबा करो, इनकी इत्तिबा भी फर्ज है, इनकी मोहब्बत भी फर्ज है। जब इनकी इत्तिबा फर्ज है और वो ये कह रहे हों कि मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तो फिर अहले इस्लाम को इस मकाम पे भी हुजूर की इत्तिबा करनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गली में पड़े हुए कांटे का अदब भी हुकूक नबूवत से ताल्लुक रखता है। अगर कोई आदमी हुजूर की गली के कांटे का अदब नहीं कर सका, ये इस बात की दलील है कि उसके सीने में ईमान महफूज नहीं है। अब मुझे बताइए, जिनकी गली में पड़े हुए कांटे का अदब भी लाजम, जिनकी गली में पड़े हुए कंकर का अदब भी लाजम है, तो उनकी मजलिस में बैठे हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? उनके मजलिस नशी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस का अंदाजा कौन लगा सकता है? और अगर उनके मजलिस नशीनों की अजमत का अंदाजा लगाना मुश्किल है, तो अगर उनके कंधे पे जनाबे मौला मुर्तजा आ जाएं, उनके कंधे पे हसन और हुसैन आ जाएं, तो फिर इनकी अजमतें भी वही हैं कि जिन अजमतों को अहले इस्लाम को मद्देनजर रखना चाहिए। मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रात हसनैन करीमैन के बारे में जो तबसरा किया, उनकी निस्बत का, वो क्या खूब फरमाते हैं। कहते हैं उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं। मौलाना अहमद रजा खान आप हसनैन करीमैन के बारे में फरमाते हैं, हुमा रेहानताय मिनद दुनिया, हुमा रेहानताय मिनल जन्ना, ये मेरे जन्नती फूलें, ये मेरे दुनिया के फूलें। मौलाना अहमद रजा खान फरमाते हैं उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजे रजा को हश्र में खंदा मिसाल गुल, कीजे रजा को हश्र में खंदा मिसाल गुल। निस्बत का क्या मकाम है? इमाम मालिक कहते हैं कि मगरिब के बाद के जो दो नफल हैं, कहते हैं मुझे वो बैठ कर पढ़ना ज्यादा पसंद है, मैं बैठ कर पढ़ता हूँ। साथ फरमाते हैं मुझे इस बात का इल्म है कि खड़े होकर नफल पढ़े जाएं तो सवाब दोहरा मिलता है, बैठकर पढ़ा जाए नफल तो उनका सवाब सिंगल है। लेकिन फरमाते हैं मुझे सवाब से बहस नहीं है कि इसका सवाब दोहरा होगा या एक अकेला होगा। फरमाते हैं मैंने ये पढ़ा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगरिब के ये नफल बैठ कर पढ़ना पसंद थे। फरमाते हैं अब मुझे सवाब से बास नहीं है, मैं उस तरफ जाऊंगा जहां हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद का मसला है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पसंद जब आ जाती है तो हमारे आइम्मा दीन अजर के मामले में कहते हैं हम सवाब थोड़ा ले लेंगे, लेकिन जाएंगे उस तरफ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब है, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा है। तो फिर अगर नफल पढ़ने के मामले में ये देखा जा रहा है कि हुजूर की पसंद क्या है, तो हुजूर कह रहे हो फातिमा तो बदातुम मिन्नी, कि ये फातिमा है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरा जुज़्वे बदन है। तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन के बारे में आलम इस्लाम का ये मुत्तफिक का मसला है कि वो नाले मुबारक जो कभी आपके कदमे मुबारक के अंदर रहा हो, फिर वो आपने तर्क फरमा दिया हो,
अब उस नालैन पाक की तौहीन और बेअदबी करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अगर नालैन रसूल की बेअदबी से बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है तो फिर अज्जाए रसूल की बेअदबी बंदे को किस मकाम पे जाके खड़ा कर देती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन की सिर्फ उंगली पकड़ी तो मौलाना अहमद रजा क्या कहते हैं? कहते हैं दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ऐ में कुर्बान जान जान गुश्त क्या ली हाथ में। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये जो हसनैन करीमैन की उंगली पकड़ ली है ना, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ये जो आपके नवासे हैं ये दस्तगीर हैं। कहा हसन मुश्तबा भी दस्तगीर हैं, हुसैन शहीद करबला भी दस्तगीर हैं। क्यों दस्तगीर हैं? कहा आपने ये जो इनकी अंगुश्ते मुबारक पकड़ ली है ना, आपने जो इनकी उंगली पकड़ ली है, इस उंगली पकड़ने ने हसन को भी दस्तगीर बना दिया है, हुसैन को भी दस्तगीर बना दिया। ये मकाम मर्तबा निस्बतें जिन्हें आले इस्लाम को मद्देनजर रखना चाहिए। अब आ जाइए उस आया मुबारका की तरफ जो मैंने कुरान अजीम की सूरह आले इमरान से पढ़ी है और जो आज हमारा मौजू भी है। अल्लाह करीम ने फरमाया कैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फीकुम रसूलुहु। फरमाया तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो हालांकि तुम पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, व फीकुम रसूलुहु और तुम में अल्लाह के रसूल हैं। दो चीजें यहाँ बयान फरमाई। फरमाया तुम इनकार नहीं कर सकते हो अल्लाह का, इसलिए कि तुम्हारे पास दो चीजें हैं। एक तो तुम में अल्लाह की आयात है यानी कुरान है, और फरमाया दूसरी बात यह है वफीकुम रसूलुहु के तुम में अल्लाह के रसूल हैं। आयात हैं, अल्लाह के रसूल हैं। अब इसकी तफसीर में अल्लामा काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती नक्शबंदी मुजद्ददी फरमाते हैं कि बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद कुरान तन्हा रह गया। अल्लाह ने फरमाया आयतें भी हैं और मेरा नबी भी है। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि जब हुजूर पर्दा कर गए तो हुजूर के पर्दा कर जाने के बाद किताब तन्हा रह गई। अल्लामा काजी साहब ने ऐसे लोगों का रद्द किया और फरमाया नहीं, कुरान तन्हा नहीं है, किताब तन्हा नहीं है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए हैं तो हुजूर कुरान का साथी बना के गए हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान का मुहाफ़िज बना कर गए हैं, और वो मुहाफ़िज कौन है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, दूसरा अपना खानदान छोड़ के जा रहा हूँ। अल्लामा काजी साहब फरमाते हैं जिन्होंने ये दावा किया कि कुरान तन्हा रह गया है, कहा कुरान तन्हा नहीं है, कुरान के साथी अहले बैत थे। अब ये हदीस मुबारका जो सही मुस्लिम की है और फजाइल सहाबा किताब और बाब फजाइल अली इब्न अबी तालिब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल मुबारक हजरत ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो रिवायत करते हैं। कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और मदीना के दरमियान मकामे खुम पर एक खुतबा दिया। फहमिदल्लाह व अस्ना अलैहि व वाज़ा व ज़क्करा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज किया, आपने कुछ शहादत फरमाए, सुम्मा क़ाल, और फिर आपने फरमाया अम्मा बाद अला अय्युहन्नास फ़इन्नमा अना बशरुन यूशिकु अन यातिया रसूल रब्बी फ़उजीब। फरमाया मेरे पास अनकरीब अल्लाह का पैगाम लेके आने वाला आएगा और मैं उसको लब्बैक कहूँगा, उसको उसकी तरफ जाऊँगा। व अना तारिकुन फीकुम सकलैन।
फरमाया दो चीजें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, फरमाया पहली चीज अल्लाह की किताब है, फीहे अलहुदा वन्नूर, इसमें हिदायत है और इसमें नूर है, फखुजू बिकिताबिल्लाह वस्तमसिकू बिही, अल्लाह की किताब को पकड़ो और इससे मुतमस्सिक रहो, फहस्सा अला किताबिल्लाहि व रग़बा फीही, फिर आपने किताब के बारे में लोगों को उबारा और खूब रग़बत दिलाई, सुम्मा क़ाला व अहलु बैती, फिर आपने फरमाया दूसरी चीज वो मेरे अहले बैत हैं, और ये कहने के बाद हुजूर ने 3 मरतबा इरशाद फरमाया, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, 3 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूँ। ये आखिर क्या वजह है कि जब हुजूर ने कुरान का जिक्र किया, चूंकि बातें तो दो हैं, जब कुरान का जिक्र किया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात को रिपीट न किया, लेकिन जब अहले बैत की बात आई तो हुजूर ने 3 मरतबा, 2 मरतबा भी नहीं, 3 मरतबा कहा, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती। 3 मरतबा दोहराने का मुद्दा ये था कि निगाह नबूवत देख रही है कि एक वक्त आएगा कुरान के हिदायत होने में तो लोगों को ज्यादा खदशा नहीं होगा, कुरान के मंबा इल्म होने के बारे में लोगों को खदशा नहीं होगा, लेकिन मेरे अहले बैत के बारे में लोग बहसों में उलझ जाएंगे, मेरे अहले बैत की अजमत के बारे में लोग बहसों में उलझ जाएंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले कह दिया कि मैं अपनी अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। और अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ने शरह मकासद में इस हदीस मुबारक के ज़िमन में ये बात लिखी है, कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 चीजें छोड़ कर गए, फरमाया कुरान छोड़ के जा रहा हूँ और अपनी आल छोड़ के जा रहा हूँ। कहते हैं कुरान से हमने क्या लेना है, हुजूर ने कहा मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान मौजूद है, हमने कुरान से क्या लेना है, फरमाते हैं हमने कुरान से इल्म लेना है, कुरान से हिदायत लेनी है। कुरान महज चूमने चाटने वाली किताब नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये कहा कि मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, यानी कुरान तुम्हारी हिदायत का जामिन है, इससे तुमने अकीदा लेना है, इससे तुमने इल्म लेना है, इससे तुमने रोशनी लेनी है, इससे तुमने नजरिया लेना है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी शरह मकासद में फरमाते हैं, जिस तरह कुरान महज चूमने चाटने वाली चीज नहीं है कि हमने चूम के रख दिया, यूं ही सादात का हक ये नहीं है कि महज हम कहें कि हम इनका एहतराम करते हैं। कहते हैं जिस तरह कुरान से हमने इल्म लेना है, इस तरह इल्म हमने अहले बैत से भी लेना है। जिस तरह कुरान से हमने हिदायत लेनी है, अब हमें हिदायत अहले बैत से भी लेनी है। जिस तरह हमने कुरान से नजरिया लेना है, कुरान से फिक्र लेनी है, फरमाते हैं इसी तरह अहले बैत से भी हमने फिक्र लेनी है। और ये बातें अगर 2 हुजूर ने एक दर्जे में कही हैं तो फिर मुझे सोचकर बताइए, क्या इस बात पे पूरी उम्मत का इत्तिफाक है कि नहीं कि कुरान में कोई ऐब नहीं, कुरान बेऐब है। कुरान में जो ऐब को माने वो बेईमान है, क्योंकि कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। अब अगर आप कहें जी कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह ने लिया है, क्या अहले बैत की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ने लिया है? इधर तो कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान हमने उतारा, हम इसके मुहाफिज हैं। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, अहले बैत की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ने लिया है। ले युज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अगर कुरान की हिफाजत की जिम्मा अल्लाह ने लिया तो अहले बैत की हिफाजत का जिम्मा भी अल्लाह ने लिया है। इसलिए ये बात समझ लीजिए
कि अगर कुरान में ऐब नहीं है तो अहले बैत में भी ऐब नहीं है, अगर कुरान महफूज है तो अहले बैत भी महफूज हैं, और अगर कुरान के अंदर कोई ऐब निकालता है वो भी बेईमान समझा जाता है, तो जो अहले बैत में ऐब निकालेगा वो भी बेईमान समझा जाएगा। इसलिए कि सूफिया की जो फिक्र है, सूफिया ने जो हमें नजरिया दिया है वो क्या है? आरिफ खड़ी हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, रूमी कश्मीर, जिनका ये मिसरा जुबान ज़द आम है। आप फरमाते हैं आले औलाद तेरी दा मंगता ते मैं कंगाल ज़यानी पाओ खैर मोहम्मद ताई सदका शाह जिलानी। ये बात है, आल औलाद तेरी दा मंगता, यानी हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करनी है तो हुजूर के अहले बैत से भी मोहब्बत करनी है। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन हुसैन को अपनी गोद में बिठाकर कहा, और जामे तिरमिज़ी की मरफू हदीस है, आपने फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनि व अबाहुमा व उम्महुमा कान माइया फी दरजती यौमल क़ियामा। फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो इनसे मोहब्बत करेगा, हसन हुसैन से मोहब्बत करेगा, जो इनके वालिदे ग्रामी से मोहब्बत करेगा, जो हजरत इनकी वालदा से मोहब्बत करेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काना माइया फी दरजती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन वो मेरी माइयत में रहेगा। तो गोया आमाले सालेहा से जन्नत तो मिल जाती है, नमाज से जन्नत का उसूल मुमकिन है, रोजे से जन्नत का उसूल मुमकिन है, दीगर आमाले सालेहा से जन्नत का उसूल मुमकिन है, लेकिन जन्नत में अगर माइयत रसूल चाहते हो तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आले बैत अतहार से मोहब्बत करनी पड़ेगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से मोहब्बत करनी पड़ेगी। और जब हुजूर ने कहा कि मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और आले बैत, अब अगर आप कुरान समझना चाहते हैं तो आपको अहले बैत की रोशनी में कुरान समझना चाहिए। तदब्बुर कुरान लिखी है अमीन हसन इस्लाई ने तफसीर, और वो कह रहा है कि 50 साल मेरे उस्ताद ने कुरान पढ़ा और 50 साल मैंने कुरान की तफसीर पढ़ी। ये 1 सदी की जो हमारी तहकीक और जुस्तजू है, जो हमें कुरान समझ आया वो हमने इस तफसीर में लिख दिया। यानी ये कितना बड़ा दावा कर रहा है कि 100 साल उलूम कुरानिया तफसीर पढ़ने के बाद हमें कुरान समझ आया तो हमने तफसीर लिखी। ये अमीन हसन इस्लाई लाहौर आते हैं और किसी वजह से इनका क़याम वहां पे बढ़ गया, तो इन्होंने किसी को कहा कि मुझे इकबाल की किताबें ला कर दो। मैंने इकबाल की किताबें नहीं पढ़ी, हफ्ता 10 दिन इन्होंने इकबाल की किताबें पढ़ी, और वो आदमी जिससे किताबें ली थी जब वो किताबें लेने आया तो अमीन हसन इस्लाई ने कहा, किताबें देते हुए बड़ी नदामत से कहा कि भाई मैं तो समझ रहा था कि हमने बहुत ज्यादा कुरान समझ लिया है, लेकिन इकबाल को पढ़ने के बाद महसूस हुआ है कि हम उतना कुरान नहीं समझे जितना इकबाल कुरान को समझा है। अब 100 साल जिन्होंने कुरान पढ़ा वो कहते हैं हम कुरान इतना न समझे जितना इकबाल समझा है। ऐ इकबाल तूने कुरान किधर से समझा? तो इकबाल कहता है रमज़े कुरान अज हुसैन आमोख्तेम जे आतिशे ऊ शोलहान दोख्तेम। कहता है मुझे अगर कुरान समझ आया है तो हुसैन से कुरान समझ आया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत अतहार का मकाम क्या है? अगर हुजूर ने कहा कि मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, अपने अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, तो फिर मुझे बताइए इस कुरान को पढ़ने का हक अदा किसने किया है? कुरान सारी दुनिया पढ़ रही है, मिंबरों पे कुरान पढ़ा जा रहा है, मेहराबों में कुरान पढ़ा जाता है,
मस्जिदों में कुरान पढ़ा जा रहा है, कूचाओ बाजार के अंदर कुरान पढ़ा जा रहा है, लेकिन जो भी कुरान पढ़ रहा है कम से कम उसका सर जो है उसके धड़ के ऊपर मौजूद है। लेकिन एक कारी ये कुरान है पूरी कायनात में जिसकी गर्दन सर धड़ के ऊपर नहीं है, बल्कि नेज़े के ऊपर बैठ के अल्लाह के कुरान को पढ़ा है, सिर्फ हुसैन इब्ने अली ने पढ़ा है। इसीलिए हम कहते हैं कारी कुरान पढ़ते हैं मिंबर पे बैठ कर, कारी कुरान पढ़ते हैं मिंबर पे बैठ कर, तूने हुसैन नेज़े पर कुरान सुना दिया, तूने हुसैन नेज़े पर कुरान सुना दिया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूं और अपने अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं, और फिर फरमाया ये जुदा ना होंगे, लन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैयल हौज, यहाँ तक कि ये हौज पर मेरे साथ आएंगे। अब आप देख लीजिए कुरान का साथी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत को बनाया। यही वजह है कि कुरान अब क़यामत तक के लिए कभी अकेला नहीं रहेगा, इसलिए कि अगर सरकार चले गए तो मौला मुर्तज़ा हैं, कुरान के साथी हैं। अगर मौला मुर्तज़ा गए हैं, हजरत इमाम हसन मुश्तबा हैं, हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। चलते चलते ये सिलसिला जब कुर्बे क़यामत के वक़्त कौम फितने के अंदर मुब्तला होगी, उस वक़्त भी इस उम्मत की डगमगाती कश्ती को जो सहारा देके निजात की तरफ ले जाएंगे वो हजरत सैयदा के नूर नजर लखते जिगर हजरत इमाम महदी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आले बैत अतार में से। इसलिए आपने फरमाया अल महदी मिन्ना अहलुल बैत, ये महदी हमारे आले बैत में से है। तो इसलिए हमें हुक्म है कि हम कुरान से भी जुड़े रहें और आले बैत से भी जुड़े रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान से भी तमस्सुक अता फरमाए और अहले बैत अतहार से भी तमस्सुक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा